बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करते हैं। बेटा जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है बेटा, उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा वो कौन से हैं, वो जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड है। तो आइए हम सबसे पहले जॉइंट वेरिएशन को देखते हैं कि जॉइंट वेरिएशन क्या होता है। बेटा सबसे पहले जो है ना, हमने वेरिएशन की दो टाइप पढ़ी थी बेटा। फर्स्ट इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड इज इन्वर्स वेरिएशन। बेटा आप लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन की डिफाइन ये पढ़ी थी, इफ टू क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच अ वे इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी द सेकंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। यानी अगर एक को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाए, अगर एक को कम करें तो दूसरी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। अब इसके बाद होता है बेटा इन्वर्स वेरिएशन। बेटा इन्वर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता था कि इफ टू क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच अ वे इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीज। मीन अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे रिलेशन को क्या बोला था, इन्वर्स वेरिएशन। अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास है ये जॉइंट वेरिएशन। बेटा जॉइंट का मतलब होता है जोड़। जोड़ का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करना। तो बेटा मैथ के अंदर जोड़ने को क्या बोलते हैं, कंबाइन करना। यानी बेटा जब सबसे पहले जो जॉइंट वेरिएशन है ये कॉम्बिनेशन है किसका, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का। बेटा जब हम डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को आपस में कंबाइन करेंगे तो फिर भी हमारे पास एक वेरिएशन बनेगी और इस वेरिएशन का नाम क्या होता है, जॉइंट वेरिएशन। अगर इसकी डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन ऑफ वन आर मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। यानी अगर मुझे बेटा इसकी डिफाइन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन ऑफ वन आर मोर देन वन वेरिएबल, यानी जो उनके साथ रिलेशन है वो बेटा एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वन आर मोर देन वन वेरिएबल्स इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशंस। सपोज किया इफ x varies directly as y and inversely as z। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो x है ये डायरेक्टली किसके है, y के, मतलब ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, या डायरेक्ट वेरीज। और जो हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह हमारे पास जो x है वो इन्वर्सली किसके है, z के। तो बेटा इन्वर्स को आपको लिखना आता है कि 1/z लिखते हैं। बेटा जब इन दोनों को, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यानी ये डायरेक्ट है और ये इन्वर्स है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कौन सी वेरिएशन बनेगी, जॉइंट वेरिएशन बनेगी। तो लिखेंगे इन जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन में हम क्या लिखेंगे बेटा, वी कैन राइट, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखो बेटा इस तरफ x है और इस तरफ x है, मतलब लेफ्ट तरफ दोनों में क्या है, x है। वेरीज बेटा दो बार है, इसको एक बार लिखेंगे। ऊपर हम y लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, z। गौर से देखो बेटा, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूँ तो क्या है, ये x डायरेक्टली है, वेरीज डायरेक्टली एज y, यानी ये आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर हाथ रखूँ तो बेटा इधर x और इधर क्या है, 1/z। तो ये क्या है, ये हमारे पास x और z आपस में इन्वर्स रिलेशन है। मीन अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ x था तो x को हमने एक बार लिखा, फिर ये वेरीज, ऊपर हम y लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, x। फिर इज इक्वल टू, बेटा जब प्रोपोर्शनल को खत्म करते तो k साथ y आ जाएगा, नीचे आ जाएगा z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। तो बेटा जॉइंट वेरिएशन की डिफाइन क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन ऑफ वन आर मोर देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। ठीक है बेटा। तो जॉइंट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, दो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को आपस में कंबाइन करते हैं और इस तरह लिखते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन का प्रोसीजर होगा वो ये होगा, जैसे आप लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 3.2 की है
ऑन दी सेम लाइन हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम बेटा रिलेशन लिखेंगे। जो भी रिलेशन लिखेंगे प्रोपोर्शनल को या वेरीज को ख़त्म करके कांस्टेंट लिखेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। बेटा हमारा जो सबसे पहले टारगेट होगा वो हमारी के की वैल्यू को निकालना होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करें एक्सरसाइज जो 3.5 है बेटा, उसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें ये लिखा है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी स्क्वायर। ये देखो ये इकट्ठी एस की, यू की और वी की वैल्यू जमीन ये हमारे पास बेटा इन वैल्यू को हम कांस्टेंट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे वो हमें टारगेट दे रहा है कि एस से निकालो और यू की वैल्यू दी है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। बेटा सबसे पहले उसने बोला है ये रिलेशन इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, यानी जो एस है ये डायरेक्टली है किसके, यू के स्क्वायर के, एंड इन्वर्सली एज वी। और अब एस इसके साथ क्या है, एस बेटा इसके साथ क्या है, इन्वर्सली है। अब ये देखो ये डायरेक्ट और ये इन्वर्स, इन दोनों को क्या करेंगे जॉइंट वेरिएशन में लिखेंगे। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे इन जॉइंट वेरिएशन। बेटा जब हम इनको जॉइंट वेरिएशन में लिखेंगे तो बेटा जॉइंट वेरिएशन में लिखने का क्या मतलब है, एस ये वेरीज बेटा ऊपर क्या आ जाएगा यू का स्क्वायर, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा वी। ये एस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो क्या कहलाते हो, के यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा देखो उसने क्या किया, एस की, यू की और वी की वैल्यू को इकट्ठा दे दिया। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, के को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बेटा हम लिखते हैं टू फाइंड के। अगर आपने के निकालना है तो एस की जगह पे बेटा 7, बेटा यू की जगह पे 3 और वी की जगह पे 2 क्या करेंगे, पुट करेंगे बेटा किस में, 1 के अंदर पुट करेंगे। अगर बेटा हम 1 को देखें तो 1 हमारे पास क्या है बेटा, 1 हमारे पास है s इज इक्वल टू के ओवर यू। तो बेटा देखो अब इसमें जब हम पुट करते हैं, ये देखो ये s है तो s का मतलब क्या है 7 लिखना, इज इक्वल टू ये के, बेटा ये u है तो u का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये मेरे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे बेटा बाकी जो पार्ट है वो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ जी। बट जब हम करेंगे तो ये नंबर इधर डिवाइड है ना, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा के। अगर गौर से देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 9। बेटा ये मेरे पास आ गया के, 7 2 बार 14, बेटा ये के 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो सॉरी ये 14 आता है। तो 14/9 जी हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया के का। अब जो हमारा टारगेट है उसने बोला है बेटा फाइंड वैल्यू ऑफ एस, मीन हमने क्या करना है बेटा, हमने एस की वैल्यू को निकालना है। तो बेटा जो हमारे पास एस की वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, निकालनी है। और जो यू की वैल्यू है वो उसने 6 दी है और वी की वैल्यू उसने 10 दी है। किस में पुट करेंगे बेटा, हमेशा इसको 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1। बेटा जब इसको 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s और बेटा ये मेरे पास हो जाएगा के का आंसर हमने अभी निकाला कितना 14 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा ये u है सॉरी v है तो v की जगह पे हमने क्या लिखना है, v की जगह पे बेटा हमने लिखना 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। बताएं ये मेरे पास आ जाएगा 14/9, बेटा ये 36 होता है और ये नीचे होता है 10, 9 4 बारी 36, 14 को 4 से करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 10, 2 5 बार 10 और 2 28 बार 56। तो भाई जो हमारे पास एस का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 5। और यही बेटा हमारी क्या थी, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जी। आइए अब हम जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं स्टेटमेंट को बेटा लिख लेता हूँ। इफ वाई वेरीज जॉइंटली एज एक्स का क्यूब सॉरी एज एक्स वाई का स्क्वायर एंड जेड। फिर उसके बाद बेटा उसने बोला व्हेन डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये मेरे पास डब्ल्यू की वैल्यू बेटा 5, एक्स इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 10। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी बेटा वो ये थी, इफ y नहीं है बेटा, यहाँ पे इफ w वेरीज जॉइंटली एज x y का स्क्वायर z, और जो x की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, वो 2 y की 3 z की 10 w की 5। उसमें बोला फाइंड w व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 3। तो आइए देखते हैं। फिर आप देखो उसने बोला इफ w वेरी जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब ये तीनों जुड़े हुए हैं, मतलब ये तीनों के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन जी, सोल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हमारा क्या आ जाएगा, w बेटा ये वेरिएशन किसके जॉइंटली, x भी है, फिर y का स्क्वायर भी है और फिर z भी है। इसका मतलब क्या है, जॉइंटली ये तीनों जुड़े हुए हैं और w का इनके साथ रिलेशन है। ये आ जाएगा w, ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y का स्क्वायर और ये आ जाएगा z। अब बेटा हमने क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या करते हो, टू फाइंड k, यानी हमने सबसे पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना होता है। उसने ये देखो ये इकट्ठी वैल्यू ये w की दी और ये जो बाकी वेरिएबल है उसने वैल्यू दी, मीन ये k निकालने के लिए इस्तेमाल होंगे। w इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 10। किस में पुट करेंगे बेटा, इसको हम पुट करेंगे 1 के अंदर। बेटा जब इसको 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा w का मतलब ये 5, ये k ऐसे ही, x का मतलब 2, y का मतलब 3 का स्क्वायर और z का मतलब 10। क्लियर है बेटा। अब बेटा हमने क्या करना होता है, हमने तो जो कीमत निकालनी है बेटा, हमने k की वैल्यू को निकालना है। अगर हमने k की वैल्यू को निकालना है तो बेटा हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा 2, बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और बेटा ये आ जाएगा 10, बेटा ये आ जाएगा 5, ये मेरे पास आ जाएगा k। बेटा 9 को 2 से करें तो 18, 18 को 10 से करें तो 180। तो बेटा जो k का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/180। बेटा 5 का टेबल 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, 6 18, 3 18, 30 5 6 बार 30, मतलब k का आंसर आ गया 1/36। जो हमारे पास है k का आंसर आ गया। क्लियर है। अब बेटा जो इसका टारगेट है वो क्या है, कहता है फाइंड w, मीन आपने w की वैल्यू को निकालना है। u इज x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 3। इसको किस में पुट करेंगे बेटा, हमेशा 1 में पुट करेंगे। 1 में बेटा क्या करेंगे, ये w ये 1 है, k का मतलब 1/36, बेटा x का मतलब क्या है 4, y का मतलब 7 का स्क्वायर, z का मतलब 3, यानी इसकी जगह पे ये w, k का मतलब 1/36, x का मतलब 4, y का मतलब 7 का स्क्वायर। ये देखो बेटा 4 9 बार 36 तो क्या बचेगा 1/9, यानी 4 का टेबल 9 बार पड़ा। 7 का क्या होता है 7 × 7 49, यानी 7 का स्क्वायर और ये आएगा 3। दोबारा देखें तो ये मेरे पास बेटा आ जाएगा, अगर गौर से देखें तो 3 3 दा 9। अब इसकी और इसकी कैंसिलेशन नहीं होती तो w का आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 3। यही बेटा हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। आइए बेटा अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है मैं वो यहाँ पे लिख लूँ, क्योंकि क्वेश्चन की बेटा स्टेटमेंट को लिखा होगा तो हम जो है ना जो भी टारगेट है उसको इजीली मतलब समझने में आपको आसानी होगी। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x का क्यूब एंड इनवर्सली एज किस किस के z का स्क्वायर एंड t। ठीक है, z के स्क्वायर और t के साथ इनवर्सली है। उसके बाद बोला है एंड y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। मीन ये सारे इकट्ठे दिए तो k को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y, आपका टारगेट है y की कीमत निकालना। x की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है और t की वैल्यू क्या है 4 है।
जी सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम इसके रिलेशन को लिखेंगे। रिलेशन को कैसे लिखना, देखो उसने बोला y वेरीज डायरेक्टली x के क्यूब के साथ। इसका क्या मतलब, y डायरेक्टली हो गया x के क्यूब के साथ, और इनवर्सली किस किस के साथ है भाई, इन दोनों के साथ क्या है इनवर्स, तो लिख देंगे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर किसके साथ, ये z का स्क्वायर है और t है, तो t के साथ भी तो दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, जब इन दोनों को जॉइंट करेंगे लिखेंगे एन जॉइंट वेरिएशन। बेटा जब जॉइंट वेरिएशन निकालेंगे तो इस तरफ क्या y, ये प्रोपोर्शनल, ऊपर क्या आ जाएगा x का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा z का स्क्वायर और t, ये आ जाएगा y, इसे लिखेंगे k x का क्यूब डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर एंड t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा सबसे पहले बेटा जो टारगेट होता है वो k की कीमत निकालना है। देखो अगर k की कीमत निकालनी है, उसने सारी इकट्ठी दी है, ये देखो ये t की वैल्यू दी है, ये बाकी वैल्यू दी, मतलब ये k की कीमत निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम बेटा लिखते हैं टू फाइंड k, जब k निकालना है y की जगह पे बेटा 16, x की जगह पे 4, z की जगह पे 2 और t की जगह पे इतना लिखेंगे 3। बेटा इसको क्या करेंगे, बेटा इसको पुटिंग करेंगे बेटा 1 के अंदर, ये देखो बेटा जब इसको 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो y का मतलब 16 इक्वल, ये k तो हमें चाहिए, x का मतलब 4 का क्या आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय बेटा ये z का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और t कैसे, तो t का मतलब 3। बेटा इसका बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे करते हैं। देखो बेटा ये 2 था, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा k, बेटा ये आ जाएगा 64 कैसे, 4 को 3 बार में, 4 ज़रबे 4 16, 16 ज़रबे 3 4, 64 डिवाइडेड बाई ये आ जाता है 4 मल्टीप्लाई 3। बेटा ये अगर गौर से देखें ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 कैसे, ये दोनों नंबर इधर नीचे तो उधर ऊपर चला गए, ये आ गया k और ये नीचे आ जाएगा 64 कैसे, 16 4 बार 64 और 4 आपस में कैंसिल, यानी 16 का टेबल 4 बार पड़ा, ये 4 और ये कैंसिल, तो k का आंसर बेटा कितना आ गया, k का आंसर कितना आ गया 3। आगे देखो फाइंड वैल्यू ऑफ y, हमें y निकालना है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और उसके बाद z इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4। किस में पुट करते हैं बेटा, हमेशा 1 में पुट करते हैं भाई, पुटिंग इन 1। बेटा जब इनको 1 के अंदर पुट करेंगे, ये देखो ये 1, ये y है, y की वैल्यू निकालनी है, ये k है तो k का मतलब 3, ये मेरे पास 2 की पावर 3, नीचे z का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर और ये 4 ऐसे ही। क्लियर है बेटा। अब बेटा जस्ट हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखो ये आ जाएगा 3, ये बेटा 3 को 2 को करेंगे 2 ज़रबे 2 तो ये कितना आता है, ये आ जाता है 8, नीचे आ जाता है ये 9 और ये मेरे पास आ जाता है 4। देखो 3 बार 9, 4 2 बार 8, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा 3, तो यही बेटा हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट ये है हमारे पास, इफ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ u varies directly as x का स्क्वायर एंड inversely as product of x y का क्यूब एंड बेटा u इज इक्वल टू 2, u की वैल्यू बेटा वो हमारे पास क्या है 2 है जी। बेटा ये u की वैल्यू है वो उसने दिया 2, व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसने बेटा क्या बोला है, उसने बोला है सॉरी यहाँ पे है y, सॉरी ये मैंने गलत लिखा बेटा, ये था y z का क्यूब। ठीक है, ये y z का क्यूब था। ठीक है, ये 2।
अब उसके बाद बेटा वो कहते हैं कि फाइंड यू व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? मैं दोबारा इसको रिवाइज कर लूँ। इफ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z का क्यूब, बेटा ये y और z का क्यूब है, एंड u इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7 एंड g इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले आपका रिलेशन क्या है? ये u है ना, ये डायरेक्टली किसके साथ है बेटा? x के स्क्वायर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये u है, डायरेक्ट रिलेशन को कैसे लिखते हैं? ऐसे, तो ये x के स्क्वायर के साथ। और इन्वर्सली किसके साथ है? y और z का क्यूब। ये क्या बेटा? y और z का क्यूब। तो ये इन्वर्सली हो गया u इन्वर्सली हो जाएगा किसके? 1/y और z का क्यूब। क्लियर है बेटा? जब हम इनको जॉइंट वेरिएशन में लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? लिखेंगे इन जॉइंट वेरिएशन। बेटा जब इसको जॉइंट वेरिएशन में लिखेंगे तो क्या होगा? ये मेरे पास हो जाएगा x, इस तरफ हो जाएगा u, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल। ऊपर क्या लिख देंगे बेटा? x का स्क्वायर, नीचे क्या लिख देंगे? y और z का क्यूब। बेटा ये मेरे पास हो जाएगा u, प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो k x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y और z का क्यूब। ठीक है। अब बेटा ये मेरे पास क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो k की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो देखें ये उसने u की वैल्यू दे दी। u की वैल्यू बेटा क्या दी? ये u की वैल्यू 7 और x, y और z। तो ये कीमतें जो मैंने अंडरलाइन की है ये k को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड k। अगर आपने k निकालना है तो बेटा u इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया? यानी जो उसने u की वैल्यू दी थी वो 2 दी थी, तो किस में पुट करते हैं भाई? हमेशा 1 के अंदर पुट करना है। पुटिंग इन 1। ये देखो ये 1 है, u का मतलब ये 2, ये k, x स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y का मतलब 7 और z के स्क्वायर का मतलब बेटा क्या है? ये z के स्क्वायर का मतलब z के क्यूब का मतलब 2 का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट। बेटा ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बेटा k, ये आ जाएगा 64 और ये मेरे पास आ जाएगा 7 और ये मेरे पास आ जाएगा 2। सॉरी 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा? इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे, 2 की पावर 3 8, 8 8 बार 64। तो क्या बचा? ये बेटा हमारे पास बचा, अगर गौर से देखो तो इधर से 2 बचा, इधर से k बचा और k के साथ 8 का टेबल 8 बार पड़ा तो k के साथ 8 बचा, नीचे 7। ये उधर जाए क्या हो जाएगा? 2 × 7 डिवाइडेड बाई 8। कैसे? ये नंबर इधर क्या था? डिवाइड। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो बेटा ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास जब मल्टीप्लाई हुआ, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। कैसे? देखो 2 4 बार 8, तो बेटा k का आंसर क्या आ जाएगा? k का आंसर ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 4, यानी 2 4 बार 8। ये हमारे पास k का आंसर आ चुका है जो कांस्टेंट था। अब क्या कहता है? फाइंड u। इसका मतलब u की वैल्यू को निकालना है। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। भाई किस में पुट करते हो? पुटिंग इन 1। यानी इसको हमेशा आपने किस में पुट करना बेटा? हमेशा आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये 1 रही बेटा। ये u की वैल्यू को फाइंड करना है। k है तो k का आंसर निकाला है 7 डिवाइडेड बाई 4। ये x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y का मतलब 3 और z का मतलब 2 का क्यूब। क्लियर है बेटा? अब देखो ये बेटा आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई जी। बेटा ये जो हमारे पास है ये आ जाएगा 7/4। बेटा 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 6 को 6 से किया तो 36, नीचे ये 3। बेटा 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी 2 को 3 बार, ये 4 9 बार 36। तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 7 × 9 डिवाइडेड बाई 3 × 8। बेटा 3 3 बार 9, तो ऊपर क्या बचेगा? 3 7 बार 21 और डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो मीन यू का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21/8। आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ। इफ़ वी वेरीज यानी जो वी है
वो वेरीज है बेटा किसके, डायरेक्टली एज किसके साथ बेटा, एक्स वाई का क्यूब एंड इनवर्सली, और बेटा ये इनवर्सली किसके है, जी के स्क्वायर के साथ, एंड v इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, v की कीमत 27 है और x इज इक्वल टू बेटा कितना, सॉरी x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7। फाइंड वैल्यू ऑफ v, यानी हमारा जो टारगेट है वैल्यू ऑफ v, हमने v की वैल्यू को निकालना है व्हेन बेटा जो x की वैल्यू है वो 6, y की वैल्यू क्या है 2 एंड z की वैल्यू क्या है 3। जी तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले रिलेशन, इफ v वेरीज डायरेक्टली है, इसके साथ डायरेक्टली है तो क्या होगा, v डायरेक्टली होगा x y के क्यूब के साथ, और इनवर्सली किसके साथ है, z के स्क्वायर के साथ। कौन, v इनवर्सली है 1/z का स्क्वायर। अब बेटा जब दोनों को जॉइंट वेरिएशन में लिख लेंगे, जॉइंट का मतलब क्या है, इसको और इसको कंबाइन करना लिखेंगे, इन जॉइंट वेरिएशन। बेटा जब जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे तो क्या होगा, ये v ये प्रोपोर्शनल ऊपर क्या आ जाएगा x y का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा z का स्क्वायर। ये x बेटा प्रोपोर्शनल को, सॉरी ये v प्रोपोर्शनल को जब खत्म करेंगे तो क्या होगा, k x y का क्यूब डिवाइडेड बाई z का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले k को निकालते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड k, यानी सबसे पहले हमने क्या निकालना है k। जब हमने k निकालना है तो बेटा ये उसने वैल्यू दी है, देखो ये सारी की सारी वैल्यू बेटा जो एट अ टाइम देता है, ये देखो ये v 27 x 7 y इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 7। किस में पुट करेंगे भाई, इसको पुट करेंगे 1 के अंदर। जब इसको 1 के अंदर पुट करेंगे भाई, ये देखो ये v, तो v का मतलब दिस इज 27 इक्वल ये k, x का मतलब 7, y का मतलब ये है 6, तो 6 का क्या आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई z के स्क्वायर का मतलब 7 का मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब बेटा हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, जब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गौर से देखो, ये बेटा आ जाएगा मेरे पास, देखें ये आ जाएगा बेटा 27, इधर आ जाएगा k, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा बेटा 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 7 7 द 49, 7 7 बार 49, तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू के। कैसे, ये नंबर बेटा उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये क्या हो जाएगा डिवाइड। बेटा 7 को अगर आप 27 को जब आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेक कर लेते हैं बेटा, 7 7 बार 49, 1 बाकी 4 बाकी, 7 2 बार 14, 14 और 4 कितने होते हैं बेटा, 14 और 4 मेरे पास होते हैं 14 और 4 18, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू के। क्लियर है बेटा। हमने बेटा क्या किया है, हमने जस्ट इसको क्या किया बेटा सिंप्लीफाई किया। अब बेटा इसका टेबल पढ़ते हैं, ये देखो 3 पे जाता है ये बेटा, 3 6 द 18, 3 3 द 9, ये 3 7 द 21 और 3 2 द 6। दोबारा पढ़े बेटा, 9 का टेबल पढ़े, 9 7 बार 63 और 9 8 बार 72। ऊपर से बेटा क्या आ जाएगा 7 और नीचे से क्या आ जाएगा 8, ऊपर से 7 और नीचे से 8, ये हमारे पास के का आंसर आ जाएगा। अब बेटा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टेटमेंट में जाते हैं, कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ v, आपको v की वैल्यू को निकालना है। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। बेटा इसको किस में पुट करेंगे, बाई पुटिंग इन 1। जब इसको 1 में पुट करेंगे, ये 1 मेरे पास क्या, ये 1, v इज इक्वल टू, ये देखो ये कौन है बेटा k, तो k का मतलब इसकी जगह पे लिख देंगे 7/8, फिर मल्टीप्लाई x का मतलब 6, y का मतलब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। भाई इसको सिंप्लीफाई करो, देखें ये आ जाएगा बेटा 7/8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बेटा 2 की पावर 3 8 डिवाइडेड बाई 9, 8 और 8 कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 9 है ये बेटा, 8 और कैंसिल, तो ये देखो 7 को 6 से किया तो 42 डिवाइडेड बाई 9। अब बेटा ये 3 का टेबल पढ़े, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 3 4 द 12,
तो हमारे पास बेटा जो आंसर आ गया, ऊपर आ गया 14 और नीचे कितना आ गया 3, तो सो मेरे पास जो आंसर बचेगा वी का वो बेटा बचेगा 14/3, यानी यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है किसका बेटा, वी का। जी आइए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। इस एक्सरसाइज का जो बेटा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ W वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U। क्वेश्चन नंबर बेटा जो 6 है इस एक्सरसाइज का वो ये है, इफ W वेरीज इनवर्सली एज U का स्क्वायर, सॉरी क्यूब ऑफ U, क्यूब ऑफ U and W is equal to 5, U is equal to 3, find W when U is equal to 6। तो ये देखते हैं बेटा, देखें ये सिंपल 3.2 का क्वेश्चन कहता है कि W है ना ये इन्वर्सली है किसके साथ, क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3, किसका 3, y का, यानी U की पावर 3 को बोलते हैं क्यूब ऑफ U। तो ये देखो ये W ये इन्वर्सली 1/U का क्यूब, ये W बेटा जब हम इसको ये W आ जाएगा, जब इसको ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा और नीचे U का क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, K की कीमत निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड K। बेटा जब आप लोगों ने K निकालना है तो ये देखो ये इकट्ठी वैल्यूज़ दी हैं, W इज इक्वल टू 5 एंड U इज इक्वल टू 3। बेटा इसको किस में पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग इन 1, बेटा W तो W का मतलब 5, ये K और ये 3 की पावर 3, बेटा ये 5 ये K 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27, 5 ज़रबे 27 इज इक्वल टू K। कैसे, ये नंबर इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो K का आंसर बेटा क्या आ गया 135, यानी जो K का आंसर आएगा वो बेटा क्या आएगा 135। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन को बेटा कहता फाइंड W में W आपको निकालना है और U की जगह पे क्या पुट करना है, एंड U इज इक्वल टू 6, किस में पुट करो बेटे, पुटिंग इन 1, इसको हम 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये 1 इक्वेशन W की कीमत निकालें, ये ऐसे रहेगा, K का मतलब 135 और बेटा U का क्यूब मीन 6 का क्यूब, ये W ये आ जाएगा 135, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 ये किसके बराबर होता है 216 के। ये मैंने 6 के क्यूब को क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसकी कैंसिलेशन करनी है। जब कैंसिलेशन करें तो ये सिंपल सा काम है, देखो 3 का टेबल, बेटा 3 4 बार 12 ये 13 है, 3 5 बार 15 नीचे, 3 7 बार 21 और 3 2 बार 6। अब 9 का टेबल आता है, 9 5 बार 45 और 9 8 बार 72, ऊपर से 5 आ गया और नीचे से क्या आ गया 8, और यही हमारे पास क्या है W का आंसर। और बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। बेटा अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो बेटा वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।